क्या आशीर्वाद दिया था आपने यूट्यूबर को, क्या किया था? संतों को देखो आशीर्वाद ही होते हैं, संत किसी की चिमटे में आते नहीं। संत तो आशीर्वाद देते हैं, कल्याण करते हैं, मतलब कल्याण वस्त्र कल्याण के लिए आपने चिमटे से आशीर्वाद दिया, कल्याण दिया, इसका उद्धार किया, उद्धार किया। जो कमियों को लिखा दिया है। इंसान का क्या कमियां होती है, कमियों को दूर करना संत का कर्म होते हैं। क्या गलत सवाल पूछ लिया था? गलत बोलने वालों को मारते, ऐसे कौन मारते चिमटे। संत गलत सुनते नहीं, संत गलत बोलते नहीं, संत साफ कहना खुश है ना, गुरु का लाल है। आज तक किसी बुरा किया नहीं, बुरा हम करेंगे, सही नहीं। हम लोग सत्य करेंगे, सत्य में कुछ भी पैसा नहीं आए, कोई कष्ट आए, सदी की परवाह हम लोग करते नहीं। हम लोग गुरु लाल सनातन धर्म में जुड़े हैं, हमें किसी सनातन धर्म में जुड़े हैं। इसलिए हमारे गुरु ने गलत सिखाया नहीं, गलत बोलना सिखाया नहीं, साफ कहते हैं, खुश रहते हैं। गुरु से गलत बोलने वालों को चिमटा पड़ते, इसने एक सब गलत बोला कि महाराज जी आपका हाथ कभी लाल को नीचे कर देते हो, कभी क्या कर देते हो। मैं कि भाई ये हमारी तपस्या है। बेके वाले आपके यार काला की कोई बीमारी नहीं लगी, माँ बे चिमटा खा 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 का चिमटा मारने लग गया। गलत मैं बोलूँगा नहीं, गलत सुनूंगा नहीं। देखो हमारे जटा में भोलेनाथ बसा हुआ है, सही नहीं। हाँ। और हमारे घटे में भोलेनाथ है, हमारे मुट्ठी में भोलेनाथ है। अच्छा, 3 जगह आपने भोलेनाथ को विराजमान कर रखा है, एक जटाओं में, हाँ। एक हाथ में और एक गले में। गले में 3 जगह, ये आपकी साधना की एक तरीका है। साधना तरीका एक मरे मुद्दे आत्मा ही परमात्मा, जो काम होते हैं आत्मा से होते हैं। किसी कहने से बोलने से सन कोई जबरदस्ती बनते नहीं, सन अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से बनते हैं। सन बनने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होते है, सही नहीं, कोई दबाव नहीं होते। सन अपनी इच्छा, त्याग करना है तो अपनी इच्छा से होते हैं, भजन भक्ति करना अपनी इच्छा से होते हैं। ना कोई गुरु बोलते हैं, गुरु तो त्याग देते हैं, पिंडदान कराते, कर्मकांड। गुरु से आज़ाद हो जाते हैं हम लोग, मुक्ति मिल जाती है। बहुत सागे गुरु बिना बहुत सागे पार नहीं होते है। गुरु बहुत सागे पार कर देते हैं। कर्म साधना अपनी इच्छा से ऊपर होती है कि अपन गुरु का नाम करना, अपन सनातन धर्म का नाम करना, अपन भे भगवान का नाम करना। मेरी गौ माता है बड़ी कष्ट में, बड़ी तकलीफ में, वैन का कष्ट कौन दूर करे। जो रोटी है पत्ते खा के अपन गुजार करे, वैन का कष्ट को झेला ही नहीं। हर इंसान अपना मतलब विकार, अपने अपनी कहानी सुना रहे, अपने अपनी बातें करते। कभी गौ माता की तरफ देखा किसने? गौ की तरफ ध्यान करा? गौ माता रोड पर क्यों बैठ रही है? किसी खेतों में जाओ 2 डंडे मारते हैं गौ को। मैंने को कोई दुख नहीं देखा, मैंने को कष्ट देखा नहीं। तो हम अपने शरीर को कष्ट देके गौ के लिए कर्म कर रहे हैं, गौ के लिए काई कुछ कर रहे हैं, कुछ और आगे भी करना चाह रहे गौ के लिए। गौ मेरी माँ है, गौ करने करोड़ देवता का वास होते हैं, सबकी माँ है। और सबके भाई को एक ही विनती है, अपनी माँ को सबको बचाना चाहिए। सब जगह गौ की रक्षा होना चाहिए, अपने कसाई से बचाना चाहिए। गौ की हत्या होती है, जुर्म होते हैं, उनको जुर्म को बचाओ तो सबकी परेशानी दूर हो जाए, कब सबका कष्ट दूर हो जाएगा। यही विनती, यही विनती प्रेरणा है भजन से, प्रजा से, मेरे सब देश भाइयों से। अपनी माँ को बचाओ, सबकी समस्या दूर हो जाएगी। जाओ कुछ। महाकुंभ में आने वाले भक्तों को आप क्या कहेंगे आखिर? महाकुंभ में आने भक्त को देखो, भव्य कुंभ में आप लोग आए हैं, बड़े भाग है। दिव्य कुंभ में, यज्ञ कुंभ में बड़े भाग है, बड़े किस्मत। तुम्हारा सबका पाप डूब जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। भव्य कुंभ में, दिव्य कुंभ में आप यज्ञ करार, महायज्ञ मग में या कई लाखों रुपया खर्चा हो जाए, आप यहाँ पहुँच गए, बड़े भाग है, बड़े किस्मत है, आपको यज्ञ का पुण्य मिल गया। क्या मिल गया? भले आप पर कच्चे नहीं है, आपको दर्शन हो गया, दर्शन से उद्धार और कल्याण हो जाते।